जो गुंडा वो गुंडे वाली पार्टी में नहीं जाएगा, जो सही व्यक्ति होगा सही पार्टी में जाएगा। तो गंवारों को तो पार्टी वाले हैं, बीजेपी वाले कहते इधर मुड़ जाओ तो उधर मुड़ जाते हैं। तो 99% केजरीवाल को चुपचाप वोट डलेगा। ऐसे ही केजरीवाल के साथ हुआ। ये भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये भी जेल गए। उन्होंने इनको जेल में डालने के बाद अपने सर में लाठी मार ली है, क्योंकि जब दूसरे पार्टी वाले के मुख पे ना बोले कि मैं इसको, लेकिन वो चुपचाप जाता है और केजरीवाल को वोट डाल जाता है। पवित्र करती है, उसकी आंखों को पवित्र करती है। उस दृष्टि से आप उसको देखो, ये मत देखो कि उसमें झाड़ती नहीं है, वो उसको समझाती है, उसके विचारों को सुकृत करती है, उसके विचारों को पवित्र। तुम्हारी लड़की तो प्रेस रिपोर्टर में नहीं है, इसको समझाती क्यों नहीं? ये बेल बॉटम पहन के जा रही है। हाँ, तो केजरीवाल साहब के साथ भी वही है, वो नेकी करते हैं, जूते खाते, फिर भी पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं। अगर पब्लिक का इन्होंने काम नहीं किया केजरीवाल जी ने दोबारा से, और करना पड़ेगा, इनको भी कहेगी आप भी किनारे पे बैठो। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान। आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि अवध ओझा जो एक बड़े शिक्षक थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि वो करोड़ों जो युवा हैं उनके दिल में बसते हैं, पर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या उनकी वो जो फैन फॉलोइंग है वो रहेगी या फिर जाएगी, तो देखना ये होगा। कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी है, इसके मद्देनजर रखते हुए वो आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि 70 की 70 विधानसभा सीट हम लेके जाएंगे, तो वहीं भाजपा भी कहते हैं कि लोकसभा की 7 सीट हम लेके गए, तो इस बार विधानसभा चुनाव भी हमारे हाथ होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो कांग्रेस है, जो 15 साल में शीला दीक्षित ने अपना शासन देखा यहाँ पर, तो वो भी देखिए पूरा अपनी जोरों शोरों से कोशिश करेगी कि हम भी सत्ता में काबिज हो। पर देखना ये होगा कि इस बार तीनों पार्टियों में से बाजी कौन मारेगा, ये जानना बेहद जरूरी रहेगा। और आपको पता है कि 35 दिनों में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर 3 बार हमला हुआ है, वो उसको लेकर लगातार भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो अमित शाह के हाथ में, पर अमित शाह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। आज भी दिल्ली में महिलाएं, बेटी, बहुएं सुरक्षित नहीं है और रोज ना कोई घटना जो है दिल्ली के सामने आते रहते हैं। तो इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली के करोल बाग इलाके में यहाँ के जो निवासी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कुछ सोच रहे हैं। ये बताइए कि मैं तमाम मुद्दों पे बातचीत करूंगी आपसे। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम प्रदीप कागड़े है और मैं यहाँ का निवासी हूँ, रविंद्र नगर विधानसभा का। हाँ। और हमारा परिवार शुरू से ही रह रहा है। अच्छा, मेरा ये सवाल है, आज जो है अवध ओझा, जो कि आपने देखा होगा कि राजेंद्र नगर में उनकी कोचिंग क्लासेस भी चलती है। हाँ। और आज उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आपको क्या लगता है क्यों आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी अवध ओझा ने, क्या कारण रहा? क्योंकि इतने बड़े वो करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणात्मक शिक्षक रहे हैं, तो उन्हें क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? उनके साथ जो शारीरिक, मानसिक, आत्मा पे जो ठेस लगी, उस ठेस की वजह से उन्हें एक निर्भरता आदमी चुनना पड़ेगा। और उन्होंने चुना, उनकी समस्या को हल करने वाला व्यक्ति चुना, क्योंकि उस दौरान बीजेपी के आदमी भी थे, कांग्रेस के भी थे और पार्टियां उनके भी थे और आम आदमी पार्टियां भी थी। जब नवयुवक अपने विचार और अपनी समस्या को हल करने के लिए किसी विशेष आदमी को चुनता है, तो उसमें उसकी सोच, उसका निर्भय और उसके आत्मविश्वास उसकी तरफ खींचता है। जब उन बच्चों पर इतना अत्याचार हुआ, उनका किसी ने समर्थन नहीं किया। अब जो स्टूडेंट है वो पढ़ा लिखा है, आज का गंवार नहीं है। गंवार होता तो गंवारों को तो पार्टी वाले हैं, बीजेपी वाले कहते इधर मुड़ जाओ तो उधर मुड़ जाते हैं, कांग्रेस कहती है कि इधर गिर जाओ, वो भेड़ चाल में उनको घेर लेते। लेकिन वो पढ़े लिखे नागरिक थे, पढ़े लिखे नागरिक थे। उनको लगा कि ये पढ़े लिखा आदमी है। खुद एक IPS ऑफिसर होने के बाद भी उन्होंने अपना पद छोड़ा पब्लिक के लिए। अन्ना हजारे के वो समर्थन में रहे, अन्ना हजारे के शिष्य बने। अन्ना हजारे ने उनको बोला कि जाओ तुम देश की समस्या का हल करो। अब उसके विषय के अंदर वो इस पार्टी को जो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। अब रविंद्र सभा के अंदर जो बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ वो बहुत गलत हुआ। ये समस्या तो जिनके हाथ में कानून है, MCD है, प्रशासन है और तुम्हारे पुलिस वो कर्मी है, ये इनके हाथ में था। इनको सब कुछ मालूम है। अब जब कोई घटना घट जाती है तभी आप उस पर ध्यान देते हो, उससे पहले क्यों नहीं ध्यान देते आप लोग? पहले ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, आप पहले ध्यान देते नहीं। आप कोई ऑनर है, बेसमेंट बना रहा है, उसको
परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो फिर भी खोद देता है। किसकी वजह से? एमसीडी को दिखता नहीं है क्या? वो आते नहीं है क्या? छापे मारते नहीं है क्या? चालान करते मेरा नहीं? एक और सवाल है, वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गुंडा है अवध ओझा, वो कह रहे हैं कि गुंडा तो गुंडे वाली पार्टी में ही जाएगा। नहीं, ये गलत है उनका सोचना। जो गुंडा वो गुंडे वाली पार्टी में नहीं जाएगा, जो सही व्यक्ति होगा सही पार्टी में जाएगा। वो खुद निर्णयकारी है, दूसरे को भी निर्णयकारी समझेगा, तभी उसका समर्थन देता है कि भाई ये पार्टी अच्छी है, समर्थन देने वाली, आगे काम करने वाली है, और अच्छे विचारों पे अच्छे काम में यही पार्टी देगी। यही लोग खड़े रहते हैं, इन्हीं लोगों को ऊपर तेजाब फेंका जाएगा, यही लोगों को ऊपर पेशाब फेंका जाएगा, इन्हीं लोगों को ऊपर साई फेंकी जाएगी, इन्हीं लोगों के ऊपर पानी फेंका जाएगा, और इन्हीं लोगों को रोड चलते हुए स्टेज के ऊपर चढ़ के चाटा मारा जाएगा। तो आदमी उस आदमी को पहले घेरता है जो नेक का। वो किसी ने बोला कि नेकी कर और जूते खा, तो केजरीवाल साहब के साथ भी वही है। वो नेकी करते हैं, जूते खाते, फिर भी पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं, नागरिक के साथ जुड़े रहते हैं, बहन बेटियों के साथ जुड़े, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहते हैं, आम आदमी के लिए जुड़े रहते हैं, नागरिकों के लिए। अभी पीछे ऐसा हुआ था कि सरकारी महकमों में इतनी रिश्वत ली जा रही थी कि कुछ कहने की हद नहीं, लेकिन केजरीवाल जी ने कुछ जगह पर, कुछ दफ्तरों में कुछ समस्या, तो उनको घेरा, उनको पकड़ा, उसको सस्पेंड किया। तो बीच के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था होगी कि पुलिस वाला भी पैसे नहीं मांगता था, अधिकारी भी पैसे नहीं मांगता था, कोई आम आदमी चल रहा है उससे भी पैसे नहीं मांगे थे, अच्छे काम करने लगे थे। और फिर इन लोगों ने क्या करा, उनको जेल में डाल दिया। फिर वही लोग उभर के बाहर आ गए, फिर वही हो गया, लड़कियों के साथ छेड़खानी, लूटापाटी, स्नैचिंग, मोबाइल चोरी करना, घबराहट, ये सब लोग पैदा कर दी। कोई लड़की जा रही है, पढ़ी लिखी है, वो अच्छे सूट भी पहन सकती है, बेल बॉटम भी पहन सकती है, उसको घृणा की नज़र से नहीं देखते लोग बाग। लेकिन इनकी जो समस्या थी, ये कहते हैं कि ये तो नारी थी, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने कभी नहीं कहा, वो अपने निर्भर है, पढ़ी लिखी लड़की है, आप उसको उस दृष्टि से देखो, उस दृष्टि से मत देखो, या कि वो लड़की है उस दृष्टि से देखो कि नहीं। अपनी आंखों का इलाज कराओ, अपनी सोच का इलाज कराओ। अब आप बच्चे हो, पढ़ लिख कर आप इतने चौदहे पे आए, पब्लिक सेवा भी करते हो, पढ़ाई भी किया, सब कुछ किया, ये कितनी अच्छी बात है। आप पढ़े लिखे हो तभी तो हुआ ना ये। अगर आप शिक्षित नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, तो आप करते नहीं। अब आप लड़की हो, आपकी पड़ोसन है, अनपढ़ है, गंवार है, उसको पर कभी स्कूल तो गई नहीं, वो कहेगी हाथ में मैक ले रखा है, ये जिस मर्जी को पकड़ देती है, जिस मर्जी को झाड़ देती है। झाड़ती नहीं है, वो उसको समझाती है, उसके विचारों को सुकृत करती है, उसके विचारों को पवित्र, दूसरे पार्टी वाले के मुख पे ना बोले कि मैं इसको, लेकिन वो चुपचाप जाता है और केजरीवाल को वोट डाल जाता है। पवित्र करती है, उसकी आंखों को पवित्र करती है। उस दृष्टि से आप उसको देखो, ये मत देखो कि उसने, तुम्हारी लड़की तो प्रेस रिपोर्टर में नहीं है, इसको समझाते क्यों नहीं, ये बेल बॉटम पहन के जा रही है, ओ इसने तो बड़ा सेंटर लगा रखा, बड़ा खुशबू वाला, इसको शर्म ही नहीं आ रही। अरे सेंटर लगाने में क्या शर्म है? वो तो एक साफ सफाई का मामला है, पैरों जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ओढ़ने पैरने से कुछ नहीं होता है, शिक्षित होने से होता है। शिक्षित हो तभी तो तेरा मूर्खों का सामना कर रही है, शिक्षित है तभी तो तुम जैसे गुंडों का सामना कर रही है। अगर ये शिक्षित नहीं होते तो तुम्हारा कैसे सामना करती? भले ही ऐसी एक बच्ची के ऊपर उसने गंदे विचारों को लाया, उसको तेजाब फेंक दिया गया, उसका सारा शरीर जला, फिर भी उसने फाइट करी। वो उस लड़की का हिम्मत, हौसला देखो। वो थी धरती माता की पुत्री, जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया, पूरे जलने के बाद भी वो लड़ती रही। फिर उसको ऐसा समर्थन लोगों को नहीं मिला कि लोग बाग उसको देवी की दृष्टि से देखने लगे। लड़ी ना, फाइट करे, तभी तो आई देवी की तरफ से। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है आपसे, अगर अवध ओझा आज जैसे पार्टी ज्वाइन करी है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोट शेयर पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? अवध ओझा की फैन फॉलोइंग का कितना प्रभाव पड़ेगा? भाई इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पब्लिक और वोटर इस बात पर निर्भर रखेगा, माइंड में रखेगा, भले ही मुंह से ना बोले, लेकिन उसके काम की सराहना करेगा, उसकी व्यवस्था की सराहना करेगा, उसने आम लोगों के लिए क्या करा उसकी सराहना करते हुए वो अपना वोट डालेगा। भले ही कि मेरे से कह दे मैं तो उस पार्टी को नहीं, लेकिन जब ठंडे दिमाग से उसको सोचता है तो वो उसको वोटिंग करता है, बिना कहे किसी पुलिस को नहीं बताओ, उसको वो अपने आप चुपचाप जाके एक अच्छे व्यक्ति का समर्थन करे। और अच्छे व्यक्ति का समर्थन करने का मतलब केजरीवाल के मुख पे भले वो, क्योंकि उसके कार्य को, अब केजरीवाल की इतनी तारीफ कर रहे हैं, पर वही भाजपा जो है वो आरोप लगाती है केजरीवाल चोर है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए आए थे, खुद भ्रष्टाचार में दिग्गज नेता सारे जेल होकर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेल व्यवस्था तो महात्मा गांधी ने भी काटी थी, और उन्होंने अपने देशवासियों के लिए, महात्मा गांधी
जेल में रहे, यातनाएं सही और भूखे प्यासे रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रहे, उन्होंने इतनी यातना, तो ऐसे ही केजरीवाल के साथ हुआ। ये भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये भी जेल गए। तो अच्छे व्यक्ति को जेल में डालने का मतलब उसको और ज्यादा मजबूत करना। ये जेल गए ना तो मजबूत हो गए और मजबूत हो गए ज्यादा। इन लोगों को ये करना ही नहीं था कि इनको जेल में, ये तो जिन्होंने इनको जेल में डालने के बाद अपने सर में लाठी मार ली है, क्योंकि तो जबरदस्ती दिखाई ना, एक समर्थक का, एक पावर का मिस यूज किया। ये गलत किया, मिस यूज नहीं करना था। इलेक्शन होने के बाद अब वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। अगर निर्दोष नहीं होते तो कोर्ट उनको बाहर नहीं लेके आता। ठोस सबूत है तभी तो बाहर आए हैं। और लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते भी रहेंगे। आम आदमी पार्टी जीतेगी या थोड़े बहुत जो है इस बार वोट कम हो जाएंगे, या फिर भाजपा 27 साल का वनवास तोड़ देगी इस बार? बहुत सवाल है। नहीं, ऐसा है, इस बार भाजपा को 27 साल का वनवास तोड़ना पड़ेगा, टूटेगी। क्योंकि इस बार केजरीवाल के काम को, उसकी सराहना को आगे लाते हुए तो मेरे को 99% केजरीवाल को चुपचाप वोट डलेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि इनको 91% वोट मिल जाता है केजरीवाल को, लेकिन इनके हाथ में सत्ता रहती है, इनके हाथ में सब होते हैं। इनके जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं, जिनको ये इंक्रीमेंट करते हैं, पोस्टें बढ़ा देते हैं उनको, और पोस्टिंग के लिए वहाँ भेज देते हैं, कमाई वाले एरिया में उस भेज में, और कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस व्यक्ति को दबा देते हैं, जैसे केजरीवाल के साथ हुआ कि उनको दबा दिया गया। लेकिन वो फिर भी कहते हैं वो दिल्ली में केजरीवाल को हटाकर कभी भाजपा आ पाएगी? देखो जी, कांग्रेस का भी ये दावा था कि हमारे को कोई नहीं हटा सकता। जब कांग्रेस ने भी गलत काम करने लगी, कांग्रेस, हर आदमी उनसे परेशान हो गया। जब कांग्रेस ने एकदम अत्याचार बढ़ा दिया, तो वही पब्लिक ने कांग्रेस को दरकिनार करके किनारे पे छोड़ दिया। भाजपा के साथ भी वही होगा। अगर आम आदमी पार्टी भी कुछ ऐसा काम करेगी, गलत काम करेगी, इसको भी किनारा कर देगी पब्लिक इनको भी नहीं छोड़ेगी। पब्लिक इनको भी नहीं छोड़ेगी। अगर अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक कहेगी आप अपनी नाव समुद्र में ले आइए। अगर पब्लिक का इन्होंने काम नहीं किया केजरीवाल जी ने दोबारा से, और करना पड़ेगा, इनको भी कहेगी आप भी किनारे पे बैठो। हमने कांग्रेस को बिठा दिया है, और भाजपा को, कांग्रेस को बिठा के भाजपा ही है। अगर ये गलत काम करते पब्लिक तो कहेगी इनको भी हम किनारे पे लगा देंगे। आप काम अच्छा करो, आपको किनारे पे नहीं लगाएंगे। तो काम अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल? बिल्कुल काम बढ़िया कर रहे हैं। और 99% ये उन व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं जिनका बैकवर्ड जो है अमीर नहीं है, बैकवर्ड उनका एक गरीब है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, ये उन लोगों के साथ में रहते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि 99% इस बार मैं भी, और जो मेरे समर्थक अंदर है, मैं ये भी कहूँगा कि मैं केजरीवाल को वोट डाले। कि अभी वो पूरे निर्दोष नहीं साबित हुए, कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं। जब पूरे निर्दोष साबित हो जाएंगे, फिर आम लोगों को खुद शर्मिंदा उठाने पड़ेगी, यार हमने ये क्या करा। अब आप खुद ही समझदार हैं, अब आप खुद ही करिए। तो देखिए, आज आपको बता दूं कि अवध ओझा ने जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, पर अवध ओझा के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से कितना प्रभाव पड़ेगा, वोट शेयर पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कहती है कि 70 की 70 विधानसभा सीट हम लेके आएंगे, तो क्या लेके आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं इस बार वोट शेयर जो है शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का घटेगा? मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।